हेलो गाइज, वेलकम बैक टू विक्रांता कॉमर्स एकेडमी। तो गाइज आज के वीडियो में जानते हैं कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे हम तैयार करेंगे, इसका क्या रूल होता, इसका फॉर्मेट क्या होता तैयार करने का। तो आज हम इस मैटर पे बात करना चाह रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय एक चीज याद रखिएगा, ओनली करेंट ईयर। इसमें एक फिनेंशियल ईयर, हमारा फिनेंशियल ईयर है 31 मार्च 2020, यानी कि 1 अप्रैल 2019 से लेकर के 31 मार्च 2020 तक हमारा फिनेंशियल ईयर है। तो ये कितने मंथ हो गया? 12 मंथ हो गया। इस 12 मंथ में कितना पैसा आने वाला था या कितना पैसा आया, बस इसका ट्रांजैक्शन करेंगे। ओके, इसमें पिछले साल का या नेक्स्ट ईयर का इसमें एंट्री नहीं करेंगे। इसमें ओनली और ओनली करेंट ईयर का या बाकी ही क्यों ना हो, लेकिन हम उसका एंट्री करेंगे। तो गाइज, आप जब भी इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार कीजिएगा तो उसका एक बार पूरा क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिएगा। देखिए गाइज, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर प्रिपेयर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ पूर्णिया क्लब फॉर द ईयर एंडेड ऑफ 31 मार्च 2020। यानी कि पूर्णिया क्लब का रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करना है 31 मार्च 2020 तक। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट का वीडियो नहीं देखा हुआ तो आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है और ऊपर के आई बटन में भी दे दिया गया, तो आप वहां से भी वीडियो देख सकते हैं। अगर वहां से आप नहीं देख पाते हैं तो आप मेरे चैनल पे चले जाइएगा और प्ले लिस्ट में जा करके आप कॉमर्स 12th क्लास लिखा होगा, उसमें जाकर के रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट का वीडियो देख लीजिएगा। और रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट से पहले आप एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, क्या होता उसका भी वीडियो देख लीजिए ताकि आपको सारा चीज क्लियर हो जाए। ओके गाइज, तो अब चलते हैं टॉपिक की ओर, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट की। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय सिर्फ एक बात आप ध्यान रखिएगा, ओनली करेंट ईयर। सिर्फ एक फिनेंशियल ईयर का ही हम एंट्री करेंगे, अगले साल या पिछले साल का एंट्री इसमें हम नहीं करेंगे। ओके, तो गाइस देखिए यहाँ पे क्या, कैश इन हैंड एंड एट बैंक, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के पास 1 अप्रैल 2019 के पास 1 अप्रैल 2019 को इसके पास 900 रुपया, तो इसका एंट्री करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, बिकॉज ये पैसा जो है पिछले साल का होगा। ये पैसा जो आया है पिछले साल का है, यानी कि 31 मार्च 2019 का पैसा होगा ये, इसलिए पिछले साल का पैसा इसमें हम नहीं एंट्री करेंगे। ओके, ये इसको हम एंट्री, इसका भी एंट्री हम इसमें नहीं करते हैं, क्लोजिंग बैलेंस का। ओके, इसमें हम बस एक ही चीज का एंट्री करेंगे कि कितना पैसा आने वाला है इस साल का और कितना आ गया। ओके, तो गाइज नेक्स्ट मेरे पास इंफॉर्मेशन है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ ऑर्गेनाइजेशन को कितना, 2018 और 19। मेरा फिनेंशियल ईयर क्या है? 1 अप्रैल 2019 से है, लेकिन इसमें क्या है, 18 से 19। 1 अप्रैल 2019 से लेकर के 31 मार्च 2020 तक है मेरा फिनेंशियल है। तो ये क्या है? प्रीवियस ईयर है, पिछले साल है 2018-19। पिछले प्रीवियस ईयर का इसमें नहीं लिखेंगे, इसमें करेंट ईयर के। करेंट ईयर क्या है? 2019 से 20 में कितना है? 9,000 रुपया। इसमें एक एडजस्टमेंट दिया गया है, सब्सक्रिप्शन ड्यू फॉर 19-20 नॉट येट रिसीव्ड 1,500 रुपये। ये 1,500 रुपये इसी साल का बट रिसीव नहीं हुआ, फिर भी इसका एंट्री हम करेंगे। रिसीव कितना हो गया? 9,000, और रिसीव कितना नहीं हुआ? 1,500 रुपये रिसीव नहीं हुआ, तो इसका एंट्री कैसे करेंगे? अब हम चलते हैं इसके फॉर्मेट के पास। देखिए, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय आपको डेबिट साइड, ये जो होता है इसका डेबिट साइड होता है, ये होता है इसका क्रेडिट साइड होता है। तो डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर लिखते हैं और क्रेडिट साइड में इनकम लिखते हैं। ओके, तो हमारा जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ उसको हम इनकम साइड में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन कितना है? 9,000 रुपया कैश रिसीव हुआ। ओके,
ऐड, इसमें ऐड क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग, यानी कि कितना बाकी रह गया था, 1500 रुपया बाकी रह गया था। टोटल कितना हो गया, 10,500 रुपया। ओके, 10,500 के इतना रिसीव हुआ और इतना बाकी रह गया इस साल का। टोटल कितना हो गया, 10, ओनली करेंट ईयर का। इसमें हम पिछले साल का जो पैसा है 1,000 रुपया, उसको हम नहीं एंट्री करेंगे। ओके, इसका भी एंट्री हो गया। सेकंड है रिसिप्ट्स फ्रॉम रूम हायरिंग। इस साल पैसा इनकम हो रहा है कितना, 500 रुपया रिसिप्ट हो रहा, फ्रॉम रूम हायरिंग से रिसिप्ट हो रहा, तो इसको हम इनकम साइड में लिखेंगे। तो इसका लिखेंगे बाय रिसिप्ट्स फ्रॉम रूम हायरिंग, रिसिप्ट्स फ्रॉम रूम हायरिंग, कितना, 500 रुपया। ओके, क्या हो रहा है, ये पैसा इनकम आ रहा है, रिसिप्ट हो रहा। अगला इन्फॉर्मेशन है गाइस, टेनिस कोर्ट रिसिप्ट कितना हो रहा है, 3,000। टेनिस कोर्ट से कितना रुपया रिसीव हो रहा, 3,000। ये क्या है, इनकम है, तो इसको हम इनकम साइड में लिखेंगे। बाय टेनिस कोर्ट कितना, 3,000 रुपया इनकम आया, 3,000 रुपया। ओके, नेक्स्ट है गाइस, टेनिस कोर्ट से 3,000 रुपये रिसीव हुआ। नेक्स्ट है रिफ्रेशमेंट रूम रिसिप्ट, रिफ्रेशमेंट रूम से रिसिप्ट हो रहा 6250 रुपये। ये क्या है, इनकम है, तो इसको भी हम इनकम साइड में लिखेंगे। बाय रिफ्रेशमेंट रूम रिसिप्ट्स, रिफ्रेशमेंट रूम रिसिप्ट्स 6250 रुपया। तो क्या हो रहा है, रिफ्रेशमेंट से, रिफ्रेशमेंट रूम से कितना रिसिप्ट हो रहा है, 6250 रुपये। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है गाइज, रिफ्रेशमेंट रूम रिसिप्ट 6250 रुपये हो गया। नेक्स्ट है सैलरी पेड एट 200 पर मंथ, 200 रुपये की दर से प्रति माह उसको सैलरी पेमेंट करते हैं। फॉर 12 मंथ के लिए, 12 महीना के लिए उसको सैलरी पेड हो गया। लेकिन कब तक, 29 फरवरी 2020 तक सैलरी पैड हो गया, 12 मंथ उसका पूरा हो गया। लेकिन मेरा फाइनेंशियल ईयर क्या है, 1 अप्रैल 2019 से लेकर के 31 मार्च 2020 तक 12 मंथ हो गया। 12 मंथ का सैलरी इसने पेमेंट किया हुआ है, 12 मंथ का सैलरी। लेकिन इसका 12 मंथ कब पूरा हो जा रहा, 29 फरवरी तक है। लेकिन 1 अप्रैल 2019 और 31 मार्च 2020 तक का डिफरेंस कितना है, 12 मंथ। तो इसका पूरा 31 मार्च तक का क्यों नहीं क्लियर हुआ, क्योंकि इसने पिछले साल का 1 मंथ का पेमेंट दे दिया होगा, पिछले साल का 1 मंथ का पैसा उसने पेमेंट कर दिया होगा। ओके, तो अब हम देखते हैं एक्सपेंडिचर से सैलरी पैड की क्या एक्सपेंस है, खर्चा, खर्चा को हम किस साइड में, एक्सपेंडिचर साइड में। तो क्या लिखेंगे, टू सैलरी पैड कितना, 2400 रुपया सैलरी पैड क्या है, 200 रुपया के दर से 12 महीना क्या। ओके, तो 2400 रुपये में 1 मंथ का सैलरी बाकी रह गया, 31 मार्च 2020 का सैलरी बाकी रह गया, 29 फरवरी तक ही रह उसने पेमेंट किया। इस साल का तो हम पूरा करेंगे ना, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय करेंट ईयर का पूरा हम लिखेंगे। तो 31 मार्च तक का बना रहे, इसने सैलरी पेमेंट 29 फरवरी तक ही किया है, तो 1 मंथ का बाकी रह जाए तो उसको हम ऐड करेंगे, कितना, 200 रुपया पर मंथ के दर से उसको पेमेंट कर रहा। तो ऐड क्या, आउटस्टैंडिंग करके लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग कितना रुपया, 200 रुपया। टोटल कितना हो गया, 2600 रुपया। तो गाइस एक बार देखिए, उसने 12 मंथ का तो पेमेंट दे दिया, 1 मंथ पिछले साल का दिया, तो इसमें पिछले साल का एंट्री तो हम नहीं करेंगे, पिछले साल का जो पैसा उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 1 मंथ का, क्योंकि उसने 12 मंथ का पेमेंट किया लेकिन 29 फरवरी तक, यानी कि 1 मंथ उसने पिछले साल का 1 महीना पेमेंट कर दिया होगा, तो इसमें 200 रुपया माइनस कर देंगे, लेस प्रीवियस ईयर कितना रुपया, 200 रुपया। टोटल कितना हो गया, 2400 रुपया। ओके गाइस, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है रिपेयर, रिपेयर पे कितना खर्च हो गया, 600 रुपया। टू रिपेयर्स 600 रुपया।
नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है गाइज प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इसमें भी एक एडजस्टमेंट है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे कितना खर्च हुआ? 1500 रुपया। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना? 1500 रुपया। देखिए 1500 रुपया उसने तो एक्सपेंस किया हुआ, बट इंक्लूडिंग 300 रुपया पिछले प्रीवियस ईयर का 300 रुपया इंक्लूड है इसमें, तो पिछले साल का पैसा तो इसमें नहीं दिखाएंगे, तो उसको हम माइनस कर देंगे 300 रुपया लेस प्रीवियस ईयर 300 रुपया, टोटल कितना हो गया? 1200 रुपया। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है गाइस वेजेस पे कितना खर्च किया उसने? 3400 रुपया। टू वेजेस 3400 रुपया। नेक्स्ट है गाइस गैस एंड फ्यूल पे कितना खर्च हुआ? 2000 रुपया। टू गैस एंड फ्यूल 2000 रुपया। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है गाइस इसको मैं अभी छोड़ दिया हूं, इसमें एक एडजस्टमेंट दिया गया है, राइट। नेक्स्ट है रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस इसमें एक एडजस्टमेंट है। फॉर 1 ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2020 तक उसने पेमेंट कर दिया 3000 रुपया। ओके, क्या क्या किया? रेंट रेट्स एंड टैक्सेस का 3000 रुपया पेमेंट कर दिया हुआ, लेकिन इसमें हम क्या लिखेंगे? ओनली करेंट ईयर का लिखेंगे। लेकिन इसने कब तक का पेमेंट किया? उसका 31 दिसंबर 2020 तक का पेमेंट किया हो 3000 रुपया 1 ईयर का। तो 31 यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए कि 31 दिसंबर तक का, 1 साल का उसने पेमेंट किया, 1 साल का पेमेंट किया कर रहा है, तो 31 दिसंबर का उसका पूरा, यानी कि उसने जनवरी में उसने दिया हुआ था उसको पैसा 3000 रुपया, तभी ना उसका 31 दिसंबर तक 1 साल पूरा हो जा रहा है। तो 12 महीना का उसने 3000 रुपया दे दिया, तो एक मंथ का कितना होगा? एक मंथ का होगा 3000 डिवाइड 12 इक्वल टू 250 रुपया। तो मुझे कितना? दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो इसमें हम कब तक का बना रहे? 31 मार्च 2020 तक का। तो 31 मार्च 2020 तक का ही अमाउंट इसमें इंक्लूड करेंगे 3 मंथ का, लेकिन दिया कब तक है? 31 दिसंबर 2020 तक का। बना कब तक रहे? 31 मार्च 2020 तक। तो 3 मंथ का ही पैसा हम इसमें ऐड करेंगे। एक मंथ का है 250 रुपया, तो 3 मंथ का कितना होगा? 750 रुपया। बाकी 2250 रुपया क्या हो गया? एडवांस हो गया। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस कितना? 3000 रुपया पेमेंट किया, लेस एडवांस कितना है? 2250 रुपया। इस ईयर का कितना बच गया? 750 रुपया। ओके गाइस, अब मैंने एक इंफॉर्मेशन छोड़ा हुआ था, ये वाली पैड फॉर परचेज फॉर रिफ्रेशमेंट। इसमें क्या है? एक एडजस्टमेंट दिया हुआ, अमाउंट ड्यू टू सप्लाई। देखिए पैड फॉर परचेज फॉर रिफ्रेशमेंट कितना? 4250 रुपये। देखिए टू पैड फॉर परचेज फॉर रिफ्रेशमेंट कितना है? अमाउंट 4250 रुपये। 4250 रुपये। थोड़ा देख लीजिएगा, यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम था, तो इसने परचेज किया हुआ था रिफ्रेशमेंट 4250 रुपये का। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन आप देख लीजिए, यहाँ पे क्लियर है, पैड फॉर परचेज फॉर रिफ्रेशमेंट 4250 रुपये। क्लियर है? इसमें है अमाउंट ड्यू टू सप्लायर, कि जिससे हम सामान परचेज कर रहे हैं उसको 1100 रुपया बाकी भी रख रहे हैं। सप्लायर को कितना देना रह गया? 1100 रुपया बाकी भी है। ओके, तो परचेज कितना का? 4250 रुपये। देना कितना बाकी है? 1100 रुपया। तो क्या करेंगे? ऐड अमाउंट ड्यू टू सप्लायर कितना? 1100। टोटल कितना हो गया? 5350 रुपया।
तो गाइज यहाँ तक का सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में एंट्री कर दिया हूँ। ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, सारा एंट्री मैंने कर दिया। तो गाइज अब हम इसमें ये चूज करेंगे कि सबसे ज़्यादा इनकम है या एक्सपेंडिचर है। ओके, तो गाइज जिस साइड का अमाउंट ज़्यादा होगा या इनकम साइड का अमाउंट ज़्यादा होगा तो उसको हम दोनों साइड लिख देंगे। अगर एक्सपेंडिचर साइड का अमाउंट ज़्यादा होगा तो इस अमाउंट को दोनों साइड लिखेंगे। तो मैंने आपका टाइम बचाने के लिए मैंने पहले से इसका कैलकुलेट करके रखा। तो इनकम साइड का जो टोटल सम है वो है 20,250 रुपये। 20,250 रुपये। तो सबसे ज़्यादा कौन है? इनकम साइड का। इस अमाउंट को हम दोनों साइड लिख लेंगे, 20,250 रुपये। ओके, और एक्सपेंडिचर साइड का जो टोटल है वो है 15,800 रुपये। तो इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 4,550 रुपया। तो ये इनकम के साइड का है। तो ये कितना, इस इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है, तो कितना पैसा बच रहा? 4,550 रुपये। इनकम ज़्यादा था और एक्सपेंडिचर इतना से कम है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम सरप्लस के नेम से इसको हम जानेंगे। टू सरप्लस के नेम से हम इसको जानेंगे कि टू सरप्लस कितना? 5,550 रुपये। तो आई होप गाइस आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको समझ गए होंगे। अगर इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट से कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो देन आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको इसका सही तरीका बताऊंगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आपको ओके, देन आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच गया। ओके गाइज, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया के साथ।